तो हेलो बच्चों, कैसे हो। और मैं हूं अजीत और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अजीत साइंस क्लासेज, जो कि इस यूट्यूब चैनल पे अजीत साइंस क्लासेज पे मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब साइंस का क्लास कराता हूँ। लेकिन आज से मैं मैथ का मेंसुरेशन मेंसुरेशन जो कि क्षेत्रमिति आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं या जो भी देखते हैं वीडियो को, वो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर अजीत आर्यन। तो फिर चलते हैं बिना देरी किए हुए, और अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या क्षेत्रमिति। तो यह क्षेत्रमिति जो है, तो क्षेत्रमिति हम लोग क्षेत्रमिति में जो भी वनडे एग्जाम है, मतलब जो भी वनडे एग्जाम है उसमें आपको इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एसएससी है, रेलवे है, उसके बाद बीपीएससी है। कोई भी वनडे एग्जाम में इसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कम से कम एक एक एग्जाम में तो 5 से 6 मेंसुरेशन से 2D 3D मिला के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। और जहां तक की बात बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है, तो टीआरई 4 में कम से कम आपको जिसका मैथ है 9th-10th जिसका मैथ है, या मैथ सब्जेक्ट में जो भी आते हैं, ऐसे तो 8 नंबर का आपका मैथ रहेगा ही। जो भी मैथ के अंतर्गत आते हैं तो उसको कम से कम, जैसे 9th-10th जिसका मैथ है या 11th-12th जिसका मैथ है, तो उसके मैथ में कम से कम 20 क्वेश्चन मिनिमम आपको मेंसुरेशन से रहता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन, और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और जहां तक कि आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का टॉपिक क्या है? मेंसुरेशन। क्या है? मेंसुरेशन है। तो मेंसुरेशन को हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रमिति कहते हैं। तो मेंसुरेशन के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे ये हम लोग जानते हैं। तो आइए, तो मेंसुरेशन के अंतर्गत मेंसुरेशन को हम लोग 2 पार्टों में विभक्त करते हैं। कितने पार्टों में? 2 पार्टों में विभक्त करते हैं। तो पहला हो जाता है 2D और दूसरा हो जाता है 3D हो जाता है। और 2D और 3D क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो 2D मतलब 2 बीमी, 3D मतलब 3 बीमी। ठीक है। तो मेंसुरेशन 2D में हम लोग लंबाई और चौड़ाई के बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। और मेंसुरेशन 3D में हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को पढ़ते हैं। क्या 2D में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लंबाई और चौड़ाई को पढ़ते हैं। और 3D में क्या पढ़ते हैं हम लोग? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को पढ़ते हैं। तो आइए आज से हम लोग मेंसुरेशन 2D 2 बीमी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि 2D मतलब कि मेंसुरेशन 2D में हम लोग कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? ट्रायंगल पढ़ेंगे। कौन सा? ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल में कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? ट्रायंगल में बहुत सारा ट्रायंगल है। फिर ट्रायंगल को हम लोग फिर इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। और एक और पार्ट पे हम लोग बेसिस ऑफ एंगल और कोण पे, और एक कोण के आधार पर बांटते हैं, और एक बांटते हैं हम लोग साइड के आधार पर। किसके? साइड के आधार पर बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो एक हम लोग भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर हम लोग कितने भागों में बांटते हैं त्रिभुज को? 2 भागों में। तो उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो मेंसुरेशन 2D के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है? ट्रायंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रायंगल पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्किल पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हेक्सागन इसी में पढ़ेंगे, षष्ठभुज को। और उसके बाद जो भी बचेगा उसको हम लोग क्या में? मिसलिनियस में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे हम लोग? मिसलिनियस में पढ़ेंगे। तो चतुर्भुज में भी हम लोग कितने भागों में इसको डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आयत है, वृत्त है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो सबको हम लोग क्या करेंगे? एक एक पार्ट करके हम लोग क्या करेंगे? बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग जितने भी हमारे श्रोता है या हम लोग हमारे वीडियो जो भी देखते हैं, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को बहुत ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करें। ठीक है। तो
इसके अंतर्गत चतुर्भुज क्वाड्रिलैटरल के अंतर्गत हम लोग क्या रेक्टेंगल पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे और ट्रेपेजियम पढ़ेंगे। ठीक है। और इतना पढ़ने के बाद हम लोग 2D में आज स्टार्ट क्या करते हैं, 2D में स्टार्ट हम लोग आज क्या करते हैं, आज करते हैं हम लोग 2D में स्टार्ट मेंसुरेशन। 2D में आज ट्रायंगल को स्टार्ट करते हैं। किसको स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बने रहें। तो हम लोग देख रहे हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का, त्रिभुज का वर्गीकरण। किसका, त्रिभुज का, त्रिभुज का वर्गीकरण। क्या, त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग देखें। तो त्रिभुज को क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। त्रिभुज के वर्गीकरण कितने भागों में हम लोग बांटते हैं, तो 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। तो पहला क्या है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर बांटते हैं। और दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। ठीक है। तो कोण के आधार पे हम लोग कितने भागों में बांटते हैं इसको, 3 भागों में। कौन सा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज। कौन, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हम लोग कोण के आधार पर ट्रायंगल को कौन सा भाग है, तो राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसको क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पे हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में। कितने भागों में बांटे हम लोग, 3 भागों में। पहला क्या है, एस्केलेन ट्रायंगल। क्या है, एस्केलेन ट्रायंगल। तो इसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं इसको, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल है। क्या है, दूसरा क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल है। तो इसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसको क्या कहते हैं, हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। संबल कट रहा है, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं इसका क्या, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल को जाने। क्या जाने हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल को जाने। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके प्रकार को जाने। किसके, त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम लोग जाने। अब आइए हम लोग जानते हैं क्या, अब इसके बाद हम लोग तो कौन सा स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड के, भुजा के आधार पर। पहले क्या है, एस्केलेन ट्रायंगल है। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। किसको स्टार्ट करते हैं,
विषमबाहु त्रिभुज को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर दें आज हम लोग क्या? तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? विषमबाहु त्रिभुज स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? विषमबाहु त्रिभुज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ट्रायंगल में क्या स्टार्ट किए हैं? विषमबाहु त्रिभुज। क्या स्टार्ट किए हैं हम लोग? विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इस त्रिभुज में ना तीनों कोण क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? तीनों कोण डिफरेंट होता है। तीनों कोण डिफरेंट होता है। ये त्रिभुज है और त्रिभुज में जो है ABC है, तो जो इसका जो तीनों कोण होगा ना वह क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसको तो उसको क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु नाम से ही सुनने में लगता है क्या है? वह विषम होगा, मतलब तीनों कोण जो है क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो आइए इसके सूत्र के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो इसके सूत्र में आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे हीरोन्स का सूत्र। क्या है? हीरोन्स का सूत्र। तो पहले हम लोग जानते हैं इसके एरिया के बारे में। किसके बारे में? एरिया के बारे में जानते हैं हम लोग। एरिया के बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोगों को क्या इसके हीरोन्स फार्मूला को निकालने से पहले हम लोग को क्या निकालना होता है? अर्ध परिमाप निकालना होता है। क्या निकालना होता है? अर्ध परिमाप निकालना होता है। ऐसे हम लोग को ट्रायंगल में ही दो चीज़ पढ़ना होता है। क्या? दो चीज़ पढ़ना होता है। कौन कौन? एक क्षेत्रफल और एक पेरीमीटर। क्या? एक क्षेत्रफल और एक क्या? परिमाप पढ़ना होता है। तो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर को हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं? तीनों साइड को जोड़कर और 2 से क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड कर देते तो क्या निकल जाता है हम लोग को? अर्ध परिमाप। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अर्ध परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप कहते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद क्या है? हम लोग क्या लगाएंगे? हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला होता क्या है? तो रूट अंडर अर्ध परिमाप से A S माइनस B और S माइनस C। जब इतना हम लोग कर लेंगे ना तो क्या निकाल देंगे हम लोग? एरिया निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे हम लोग? एरिया निकाल देंगे। डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एरिया बोलते हैं। तो पहला यह हुआ कि तीनों कोण डिफरेंट रहेगा। तीनों कोण डिफरेंट रहेगा तो हम लोग कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे? कैसे उसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे या पेरीमीटर निकालेंगे? तो ये आप लोग समझ गए कि विषमबाहु त्रिभुज में जब बोलेगा आपको कि सेमी पेरीमीटर निकालो, जबकि त्रिभुज के तीनों साइड जो है वो क्या होना चाहिए? असमान होना चाहिए। जैसे 10, 15, 20 ऐसे होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? वह विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो विषमबाहु त्रिभुज के निकालने के लिए इसका फर्स्ट क्या है? अर्ध परिमाप निकालना होता है। क्या निकालना होता है? अर्ध परिमाप निकालना होता है। अर्ध परिमाप को निकालने के बाद हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है। उसके बाद इस पे मतलब कि हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे। पहले हम लोग इसके सूत्र को जान लेते हैं कि इसमें कितना सूत्र का यूज होता है इसमें। उसके बाद क्या है कि अब जो है ये तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर है कि ए त्रिभुज बना। ठीक, ABC इसको नाम। ठीक है। इस पे क्या हुआ कि इस पे एक जो है
अभिलंब खींच दिया। ठीक है, अब बोलेगा इसको क्या कि इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? क्षेत्रफल निकालिए। और यह जो है यह बेस जो है x और यह क्या हुआ y दे दिया। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। इस फार्मूला से हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम लोग? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद तीसरा आप लोगों से पूछे, तीसरा फिगर दे देगा आप लोगों को। क्या? तीसरा फिगर दे देगा क्या? ABC। क्या दे देगा आप लोगों को तीसरा फिगर? ABC। ठीक है, और दो भुजा देकर x y दे देगा और बीच में एक कोण दे देगा। क्या दे देगा? बीच में एक कोण दे देगा। अब बोलेगा कि इसका आप लोग क्या कीजिए, इसका आप लोग क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आइए इसका सूत्र हम लोग बनाते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2 xy और थीटा को क्या ले लेंगे हम लोग? साइन थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग? साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा ले लेंगे तो इसका क्या निकाल देंगे हम लोग? क्या निकाल देंगे? इसका एरिया निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे हम लोग? एरिया निकाल देंगे इसका। किसका? 3 नंबर का, 3 नंबर फिगर का। उसके बाद हम लोग अब जानते हैं क्या कि यह जो त्रिभुज है, अब त्रिभुज को एक होता है अंतःवृत्त, इसको बोलते हैं क्या? अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या R। चौथा नंबर फिगर देख लीजिए आप। कट नहीं ना रहा है नीचे से? अच्छा, इसको कितना समझ गया? इसको थोड़ा मिटा कर हम बताते हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में। ठीक है, जबकि अंतःवृत्त को छोटा और परिवृत्त को हम लोग बड़ा R से डिनोट करते हैं। तो आइए पहले हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। और ट्रायंगल में भी हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? तो स्केलेन ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, विषमबाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं हम लोग। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्या डिफिनेशन होता है कि इसका तीनों साइड क्या होता है? असमान होता है, डिफरेंट होता है। तीनों साइड क्या होता है इसका? डिफरेंट होता है। जैसे कि ए डिफरेंट रहेगा, ए डिफरेंट रहेगा, ए डिफरेंट रहेगा। जैसे कि इसको दे देगा 5 दे देगा, मतलब कि कुछ भी दे सकता है, डिफरेंट दे सकता है। और बोलेगा कि इसका क्या निकालिए? आप क्षेत्रफल निकालिए, पेरीमीटर निकालिए, सेमी पेरीमीटर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सेमी पेरीमीटर को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सेमी पेरीमीटर को हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं? तीनों कोण को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? तीनों कोण को जोड़कर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या निकल जाता है? सेमी पेरीमीटर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? सेमी पेरीमीटर निकल जाता है। जब सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे तो यदि इसमें पूछ दिया कि परिमाप निकालने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग? ये जो है 2 जो है तो इधर इसको गुना कर देंगे और a + b + c को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? आप पेरीमीटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर निकल जाएगा। उसके बाद जब हम अर्ध परिमाप को निकाल देंगे
अर्ध परिमाप को निकाल देंगे तो उसके बाद एक और हम लोगों को क्या निकालना, एक और फार्मूला हम लोग को देखना है जो कि आप लोग पहले से जानते होंगे, हीरोन्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला? हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला होता क्या है? तो हीरोन्स फार्मूला को हम लोग रूट अंडर में अर्ध परिमाप के साथ तीनों कोणों को क्या करते हैं, हम लोग घटा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? तीनों कोणों को घटा देते हैं। जैसे में रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे करके क्या हम लोग इसको निकालते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद दूसरा फिगर आया कि यह जो है ना आधार दिए हुए है और ऊंचाई दिए हुए हैं। क्या? ऊंचाई दिए हुए हैं। तो जब आधार और ऊंचाई दिए हुए हैं तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया कैसे निकालेंगे तो आप लोग बहुत पुराना जानते होंगे, ये तो 7, 6, 7, 8 से ही स्टार्ट हो जाता है यह चैप्टर। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या? तो 1/2 बेस इंटू हाइट के लगाकर हम लोग क्या निकाल देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। उसके बाद तीसरा फिगर क्या आया, जब इसमें दो कोण दिए हुए, दो साइड दिए हो और एक थीटा दिए हुए, एक कोण दिए हुए और दो साइड दिए हुए जब रहेगा तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हम क्या बनाए, 1/2 दोनों साइडों को गुना करके साइन थीटा के साथ लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक, इतना समझ गए। अब हम लोग जानते हैं क्या, अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में। किसके बारे में? अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में हम लोग जानते हैं। ताइए हम लोग अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 1 मिनट आप लोग इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को आप लोग। तो अब हम लोग जानते हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या के बारे में। तो अंतःवृत्त के बारे में जब हम जानते हैं, चौथा नंबर फिगर क्या है कि यह सर्किल है। सर्किल से लेकर एक क्या बनाया गया, त्रिभुज बनाया गया। अब बोलेगा इसका क्या निकालने के लिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बोलेगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बटा अर्ध परिमाप होता है। इस डेल्टा को हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकाल कर अर्ध परिमाप से हम लोग जब भाग दे देंगे, और परिमाप से जब हम लोग भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल देंगे हम लोग। क्या निकाल देंगे? अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल देंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, क्या, परिवृत्त के बारे में। किसके बारे में? परिवृत्त के बारे में। तो परिवृत्त को हम लोग कैपिटल आर से हम लोग क्या करते हैं, इंगित करते हैं। तो परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए जब बोलेगा कि परिवृत्त की त्रिज्या निकालिए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग परिवृत्त की त्रिज्या। अब परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ABC को 4 डेल्टा से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। इसको डेल्टा कहते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा को हम लोग क्या, एरिया मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? एरिया मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? एरिया को डिनोट करते हैं क्या से, डेल्टा से। क्या से?
डेल्टा से। तो क्या निकल जाएगा हम लोगों को, परिवृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हम लोगों को, परिवृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। तो हम लोग आज क्या जाने, हम लोग स्केलम ट्रायंगल के बारे में, हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जाने। विषमबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज में जब तीनों कोण डिफरेंट हो तो उसका हम लोग कैसे अर्थपरिमाप निकालते हैं, और उसका जब क्षेत्रफल पूछे तो कैसे निकालते हैं हम लोग क्षेत्रफल, उसको s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करके निकालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि एक उस पे अभिलंब डाला गया है तो उसका कैसे निकालेंगे हम लोग। उसके बाद है कि उसके बाद थीटा दिया हुआ रहेगा, दो साइड दिए रहेगा और थीटा दिए रहेगा, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे एरिया। तो इतना हम लोग जान गए। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या, इसके ऊपर हम लोग क्या बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।